नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। राजा बलि की कन्या ने कीर्तन नहीं किया। भगवान सामने थे, मन में ही संकल्प आया, अच्छा भी बुरा भी, गोद में बिठा लूं फिर मार डालूं, इसको स्तनपान कौन कराए, इसको विषपान कराऊं। कीर्तन नहीं किया उसने, इसलिए सबसे गुजरना पड़ा। बुरे विचार भगवान के सामने आवे तो हे नाथ मेरा मन बिगड़ रहा है, आप संभालो। रे मन बन जा राम गुलाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। देखो, बलि राजा की कन्या ने वामन जी के स्वरूप को देखकर दो संकल्प कर लिए, एक गोद में खिलाने का, दूसरा मारने का, विषपान कराने का। और दोनों संकल्प एक साथ ही हुए। बलि राजा की कन्या पूतना होकर आई है। पूतना के पूर्व जन्म के पुण्य देखने के लिए कन्हैया लाल ने आंख बंद की थी। कन्हैया लाल को पता चला ये तो बलि राजा की कन्या है, इसका गोद में लेने का संकल्प था तो पूरा करना पड़ेगा। जो संकल्प ईश्वर के सामने जीव करेगा वो पूरा होगा। और फिर ये विषपान भी कराना चाहती है, मारने की नीयत है। एक महात्मा कहने लगे ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जब महात्मा कहते हैं इसका अर्थ ये नहीं होता है कि पहले वाली बात नहीं है, बात ये है कि मैं और कोई नई बात भी रख रहा हूं।
भगवान ने आंख बंद क्यों की? ये बड़े बड़े महापुरुष वृंदावन के तो इसी भाव में डुबकी लगाते रहते, दिन रात एक एक भाव प्रकट करते हैं। अरे आंख बंद क्यों किया? वो तो कहते हैं भगवान ने आंख बंद क्यों किया? क्यों खुली आंख से, बंद आंख से भगवान देख नहीं सकते? अरे उनको तो खुली आंखों से भी सब दिखता है, बंद आंखों से भी शब्द दिखता है। ज्ञान शक्ति प्रकट करने के लिए जीव को आंख बंद करनी पड़ती है कि नहीं, बताओ? ज्ञान शक्ति को प्रकट करने के लिए, इसलिए ज्ञान मार्ग के जो महापुरुष होते हैं वो समाधि ध्यान खूब लगाते हैं, अभ्यास करते हैं। ज्ञान शक्ति प्रकट करने के लिए जीव को आंख बंद करनी पड़ती है। ईश्वर की ज्ञान शक्ति तो प्रकट ही है, उनको आंख बंद करने की क्या जरूरत है? लाल जी ने आंख बंद की, इसका कारण कुछ और है। पूतना के आने के बाद प्रभु सोचते हैं मैं इसे किस तरह सद्गति दूं, इसे स्वर्ग में ले जाऊं, इसे बैकुंठ में ले जाऊं, या इसे गोलोक धाम में ले जाऊं। इस विचार में भगवान ने आंख बंद कर ली है। बड़ी बढ़िया बात। तो एक महापुरुष कहने लगे नहीं, ये बात भी नहीं है। फिर कन्हैया ने आंख बंद की, इसका कारण कुछ और है। सब आनंद ले रहे हैं एक दूसरे के कारण का, एक दूसरे के विचार का, तर्क का, पर एक दूसरे की बात को काट काट कर अपनी रखते हैं। कहते कुछ और बात है। क्या बात है? अरे कन्हैया ने सोचा कि मैं तो मथुरा छोड़कर गोकुल में आया, मैं तो मलाई मिश्री आरोगने के लिए गोकुल में आया। अभी तक किसी ने तो मलाई मिश्री खिलाई नहीं। अभी तुम छठी पे तो आए हो, छठी का दिन है, क्या खाएंगे भगवान? कहाँ मक्खन मिश्री खाएं? भगवान सोचते मथुरा छोड़ के गोकुल आया, यहाँ मक्खन मलाई मिश्री मिलेगी। किसी ने अभी तक खिलाया नहीं, ये विष देने पहले आ गई। और विष पीने की आदत किसको है? शिव जी को है भाई। अरे जिनके सिर पर ज्ञान गंगा हो वही सब कुछ पचा सकते हैं। इसलिए कन्हैया लाल ने आंख बंद कर ली। माखन मिश्री मिला नहीं, विष पिलाने आ गई। अब हे भगवान शंकर, आप इससे आंख तो बंद कर ली। आंख बंद करके शंकर भगवान का स्मरण किया भगवान ने, बालकृष्ण लाल ने। कहते हैं बालकृष्ण लाल, हे शिव जी, हे महाराज, जल्दी आइए। इस पूतना के स्तन में जितना विष है आप पी जाइए, पर ध्यान रहे सावधानी से विष ही पीना, दूध न पीना। दूध तो मेरे लिए रखना, मैं ब्रज में ग्वालों के घर में आया हूँ। आप विष पीना, मैं दूध पीऊंगा। देखो, किसी भी देवता को बुलाना हो तो आंख बंद करके उसका स्मरण करना पड़ता है कि नहीं? आज बालकृष्ण लाल ने आंख बंद करके भगवान शंकर को बुलाने के लिए उनका स्मरण किया है। पर सनातन गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा भी नहीं है, ये तो सब एक दूसरे के रस को बढ़ा रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी मदन मोहन जी को प्रकट किया। बोलिए श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री मदन मोहन जी महाराज की जय। सनातन गोस्वामी जी की वृंदावन में समाधि है। घर में बहुत सुखी थे। एक बार एक ब्राह्मण के मुख से भागवत के दशम स्कंद की कथा सुनी, भीतर से भक्ति का रंग लगा, अपने हाथ से सब कुछ लुटा दिया। सनातन गोस्वामी जी मिट्टी का बर्तन और टांट की लंगोटी रखते थे, टांट की। वृंदावन में बैठे बैठे सारा दिन राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गाइए, जुगल मिलन ही ये धार सरसाइए। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाइए, जुगल मिलन ही ये धार सरसाइए, जुगल मिलन ही ये धार सरसाइए। वाणी करे नाम गान रस ना सो रस पान, वाणी करे नाम गान रस ना सो रस पान। राधे कृष्ण राधे कृष्ण गाइए, जुगल मिलन ही ये धार सरसाइए। राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाइए, जुगल मिलन ही ये धार सरसाइए। सारा दिन जप करते, एक मिट्टी का बर्तन रखते, टांट की लंगोट पहनते, पास में कुछ नहीं रखते, वृंदावन में बैठ के सारा दिन राधा कृष्ण नाम का 1 लाख जप करते। जब 1 लाख जप पूरा हो जाता तो मधुकरी करने को जाते।
मधुकरी कहाँ करेंगे, मधुपुरी में, मथुरा में जाना पड़ता था उन दिनों। आज से 500 550 वर्ष पुरानी बात है। मदन मोहन जी की सेवा थी। 1 लाख जब पूरा होता तो मधुकरी के लिए, भिक्षा के लिए जाते, जो लाते मथुरा से यमुना के पानी में डुबोकर ठाकुर जी को समर्पित कर देते। ठाकुर जी आरोगते थे, पाते थे सामने बिल्कुल। सनातन गोस्वामी महाराज ने भी भागवत पर टीका लिखी है। कहते हैं कन्हैयालाल ने आंख बंद की है, उसका कारण स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? कहते हैं देखो वेदों में वर्णन है कि श्री कृष्ण की दाईं आंख में सूर्य है और बाईं आंख में चंद्र है। सूर्य और चंद्र ये दोनों देवता पूर्ण वैष्णव हैं, उनको कन्हैया बड़ा प्यारा लगता है। पूतना जब विष देने आई तब सूर्य और चंद्र को ये बात पसंद ना आई। वे सोचने लगे हमारा कन्हैया बड़ा कोमल है, ये दुष्टा, ये राक्षसी विष देने आई है, ये कैसी दुष्ट है। हमारा कन्हैया, हम तो कन्हैया के लिए माखन मिश्री लाना चाहते हैं, इसको माखन मिश्री खिलाना चाहते हैं, ये विष लाई है। हमारे किसी प्रिय व्यक्ति को कोई विष दे तो हम देख सकेंगे क्या? सूर्य और चंद्रमा से सहन नहीं हुआ, उन्होंने आंख बंद कर ली। इस बात को सुन के एक महापुरुष कहे ऐसा भी नहीं है। आंख तो इसलिए बंद की कि ये पूतना वासना है, वासना का विनाश उपासना से होगा। उपासना क्या होती है? उपासना का अर्थ है कि संसार के में जो सुख की लालसा है, विषय भोग की हमारी इच्छा है, इन विषयों से आंख हम अपनी हटा लें और आंख को परमात्मा में हम स्थिर कर दें। मन से भगवान के चरणों में जाना ही उपासना कहलाती है। भगवान के चरणों में हम मन से चले जाएं। कोई सेवा करके भगवान का आनंद सुख लेते हैं, कोई भगवान का कीर्तन कर करके आनंद लेते हैं, विलक्षण है। कीर्तन के प्रेमी भी बड़े विलक्षण प्रेमी हैं। अगर हम किसी की उपासना कर रहे हैं तो आंख तो बंद करनी पड़ेगी ना। बिना आंख बंद की उपासना कहाँ होगी? संसार में बैठे मन को भगवान के चरणों में ले जाना, वही आंख बंद कर। चलो, कहने का भाव ये है कि अनेक महापुरुष अनेक कारण दिखाते हैं कि कन्हैया ने आंख क्यों बंद की। यशोदा मैया बालकृष्ण लाल को उठाकर पूतना की गोद में रख देती है। पूतना प्रेम का नाटक करती है, वात्सल्य दिखाती है, वो कन्हैया को खिलाती है कुछ। वो यशोदा मैया से कहती है मैं तो सारा दिन आपके घर में रहने वाली हूं, आपको घर का काम करना हो तो कीजिए, मैं तो सारा दिन यहीं रहूंगी गोद में लेके तेरे लाला को। यशोदा मैया बोली है ना, पूतना में विश्वास करती है। यशोदा मैया जैसे ही भीतर जाती है, पूतना स्तन कन्हैया लाल के मुख में देती है, कन्हैया को स्तन पान कराती है। कन्हैया लाल सोचते हैं ये मुझे प्रेम से देती है, प्रेम से जो कुछ मिलता है भगवान उसको स्वीकार करते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्वा प्रेक्षति। गीता जी में आया ना, प्रेम से कोई पत्र पुष्प फल जल कुछ भी दे भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इसको तो मारने में ही प्रेम है। जैसे ही मैया भीतर गई तुरंत स्तन बाल कृष्णलाल के मुख में दिया है इसने। भगवान सोचते हैं प्रेम से देती है, कोई बात नहीं, ले लो। अब तो कन्हैया लाल धीरे धीरे स्तनपान करते हैं। और स्तनपान क्या करते हैं? उसके प्राणों का पान करते हैं। प्राण ही पूतना के भगवान चूसने लगे। तो जब प्राण का आकर्षण हुआ ना, अरे वो कृष्ण के पास आई, उसको पता नहीं। राम जी के पास आती तो लीला का स्वरूप बदल जाता। वो श्री कृष्ण के पास आई है। श्री कृष्ण तो आकर्षण ही करते हैं। प्रभु ने आकर्षण किया किसका? पूतना के प्राण का। प्राण को ही पीने लगे। अब तो वो व्याकुल हुई है, घबरा गई है। बहुत हुआ बेटा, अब मुझे छोड़, अब मुझे छोड़, चीखने लगी, चिल्लाने लगी वो पूतना। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं सा मुंच मुंचाल मीति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणों भुजो मुहु प्रसन्न विनग्न गात्रा विपक्षी रुरोध।
वो कहती है बहुत हुआ, बस कर, छोड़ भाई छोड़। कन्हैया लाल कहते हैं, मन में कहते हैं, तुझे छूटना ही था तो मेरे पास आई क्यों थी? मैं जिसे एक बार पकड़ता हूं उसको कभी नहीं छोड़ता। बोलिए शिवाल कृष्ण लाल की जय। अब क्या चीखती है? भगवान मन में कह रहे हैं, क्यों चिल्ला रही है? मुझे छोड़ना नहीं आता, तुझे छूटना था तो आई क्यों मेरे पास? पूतना छोड़ छोड़ 2 बार कहती है। अस्मान लोकात परांच लोकात मुंच मुंच, वो कहती है पाप पुण्य दोनों से मुझे मुक्त कर दो, मुंच मुंच। राग द्वेष दोनों से मुझे मुक्त कर दो, मैं मेरा दोनों से मुझे छुटकारा देकर अपने धाम ले जाओ। एक बात होती है, मारीच के संग भी हुई थी, वो भी राक्षस था ना, पूतना भी राक्षसी है। राक्षस जब रूप बदलते हैं ना तो उनके भीतर से अनुसंधान उनको रखना पड़ता है कि मैं राक्षस हूँ। ये याद रखना पड़ता है कि मैं राक्षस हूँ, मैंने रूप बदला है किसी काम के लिए, किसी कार्य की सिद्धि के लिए। उनको याद रखना पड़ता है हर समय जब तक वो रूप बदलते हैं कि मैंने लोगों को ठगने के लिए रूप बनाया, पर मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षसी हूँ। लेकिन भगवान पूतना के प्राण जब चूसने लगे ना तो व्याकुल इतनी हो गई, उसको अपने स्वरूप का अनुसंधान नहीं रहा, उसको याद नहीं रही कि मैं राक्षसी हूं। जब याद नहीं रही तो असली राक्षसी स्वरूप उसका अब प्रकट हुआ है। एकदम से धमाका हुआ है गोकुल में, एकदम से धमाका, इतनी विशाल राक्षसी प्रकट हो गई और उसके स्तन पर, वक्षस्थल पर बालकृष्ण लाल ने। लोग घबरा गए ब्रजवासी, अरे ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या, अरे दौड़ मची है। क्योंकि प्राण संकट में आए तो भूल गई ना भीतर का कपट, कपट भूलते ही असली स्वरूप प्रकट हो गया, न चाहते हुए भी। ये पूतना कन्हैया को लेके आसमान में उड़ने लगी। यशोदा मैया दौड़कर पहुंची, मेरे कन्हैया को पकड़कर ले जा रही है। ब्रजवासी घबरा गए, ऊपर आसमान में पूतना दौड़ती है, नीचे नीचे धरती पर तो यशोदा मैया ब्रजवासी दौड़ रहे हैं। क्या दृश्य हुआ है गोकुल में। बालकृष्ण लाल पूतना के वक्षस्थल में है, यशोदा मैया थोड़ा सा दौड़ती है पर राक्षसी कन्हैया को लेकर जा रही है। ये देखते ही मैया व्याकुल हो गई है, इतनी व्याकुल हो गई है मैया, रास्ते में ही मैया मूर्छित है कि गिर गई है। गोप गोपियां दौड़ते दौड़ तो रहे धरती पर, दृष्टि ऊपर है श्री कृष्ण की ओर। देखो ऊपर देखकर हम दौड़ेंगे ना तो गर्त में, गड्ढे में गिरेंगे, ऐसा हो जाता है, हो सकता है। ऊपर देख के नीचे दौड़ेंगे तो गिरेंगे ही। पर सबकी दृष्टि ऊपर नहीं है, सभी की दृष्टि पूतना के वक्षस्थल पर विराजमान श्री कृष्ण को ही देखती है। पूतना को कोई नहीं देखता, पूतना को कोई भी नहीं देखता। सब पूतना के वक्षस्थल पर विराजमान बालकृष्ण लाल को देखते हैं। पूतना वासना है, जिसकी दृष्टि में वासना है उसका पतन होगा, जिसकी दृष्टि में श्री कृष्ण है वो स्थिर है, उसका पतन नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण अपनी एक लीला में अनेक कार्य करते हैं। क्या किया भगवान ने? बस हो ही गई 5 मिनट और। भगवान ने क्या किया? एक ही लीला में बड़े कार्य कर दिए। पूतना को कंस राजा के बगीचे में वृक्ष पर उन्होंने दे मारा, गिराया। तो गिराया बड़े बुद्धि विवेक लगाकर। कैसे? कंस राजा का जो बगीचा था उसमें पेड़ों की ऐसी सजावट थी, ऐसे वो लगाए गए थे। भगवान ने पूतना को एक वृक्ष, विशाल वृक्ष के ऊपर पूतना को ऐसा गिराया, जब वो एक वृक्ष पर गिरती तो दूसरे वृक्ष उससे टकरा जाता, दूसरा उसके ऊपर गिरता, दूसरा गिरता तो तीसरा वृक्ष गिरता, फिर चौथा गिरता, 5वां गिरता। इस तरह से तमाम वृक्ष उस पूतना राक्षसी के ऊपर गिर पड़े हैं। क्यों? देखो भगवान ने सोचा कि पूतना के अग्नि संस्कार में लकड़ी की आवश्यकता होगी, पहले व्यवस्था कर लूं, इसको ऐसा गिराऊं कि इतना बड़ा इसका शरीर है 6 कोस का, ब्रजवासी कहाँ से इसका अंतिम संस्कार करेंगे, ये भी मैं व्यवस्था कर दूं। राजा कंस का बड़ा जो बगीचा था ना, बड़ा अद्भुत, उसको वीरान कर दिया प्रभु ने। पूतना के प्राण निकालते हैं, बालकृष्ण लाल वक्षस्थल पर विराजमान है। एक गोपी दौड़कर आ पहुंची, पूतना के वक्षस्थल पर विराजमान कन्हैया को उठा लेती है।
बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। कहती है ये कैसी भयंकर राक्षसी थी, अरे ये तो नारायण की कृपा हुई कि पुत्र बच गया। देखो गोकुल के ब्रजवासी ऐसा नहीं मानते कि श्री कृष्ण पूतना को मारते हैं, वे तो ऐसा मानते हैं कि कन्हैया तो हमारा कोमल सा बालक है। कन्हैया कोई देवता है क्या? अरे वो कोई परमात्मा थोड़ा ही है, वो तो हमारा पुत्र है, अनेक मनौतियों के बाद ही आया है गोकुल में, वो राक्षसी को कैसे मार सकता है? नहीं नहीं, हमारे जो घर में नारायण की सेवा है ना, उन नारायण की कृपा से हमारा बालक बच गया है। राक्षसी अपने पाप के कारण मर गई है, इसकी हमारे बालक पे गलत दृष्टि थी, हमारे नारायण की कृपा ने इसको मार डाला और कन्हैया को बचा लिया। बात यह है कि गोकुल के ब्रजवासियों का वात्सल्य भाव है, नंदगांव के वैष्णवों का भगवान श्री कृष्ण में सखा भाव है। गोकुल में चले जाओ तो वात्सल्य भाव है आज भी, नंदगांव में सखा भाव है, क्योंकि नंदगांव में जो गोप सखा हैं वो सखा भाव रखते हैं, मानते हैं कन्हैया हमारा मित्र है। और वृंदावन में लाल जी आ जाएं प्रभु तो वृंदावन में तो माधुर्य भाव है, और द्वारिका चले जाएं तो ऐश्वर्य है। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण राजाधिराज हैं, गोकुल में वही श्री कृष्ण बालक बने। क्यों बने? गोकुल में बालक क्यों बने? प्रेम रस लेने के लिए, प्रेम रस देने के लिए कन्हैया बालक होकर आया है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। गोपियां कन्हैया लाल को लेकर आती हैं, गोपियां लाल जी को, बालकृष्ण लाल को लेकर आती हैं। कहाँ लेकर आती हैं? यशोदा के, ये क्या है इसका नाम, पूतना राक्षस के वक्षस्थल से उठाकर लाती हैं। उठाकर लाई तो गोपियां तो घबराई हुई हैं, यशोदा मैया तो पहले ही बेहोश होकर गिरी पड़ी है। यशोदा मैया रास्ते में मूर्छित पड़ी है। एक गोपी ने यशोदा मैया से कान में कहा, माँ मैं कन्हैया लाल को ले आई हूँ, कन्हैया बच गया, मैया देख, राक्षसी मर गई। यशोदा मैया मूर्छा से जागृत नहीं होती है, अभी भी मूर्छित है। तो वो गोपी क्या करती है, वो गोपी यशोदा मैया की गोद में बालकृष्ण लाल को रख देती है, पधरा देती है। जैसे ही कन्हैया लाल का स्पर्श होता है, मैया आंख खोलती है, कन्हैया लाल को देखकर उसको आनंद होता है। एक एक गोपी को वंदन करके कहती है, मैया मेरी गोद आपने फिर से भरी है, पहले भी आपके पुण्य प्रताप व्रतों से मुझे बालक की प्राप्ति हुई, आज मेरा बच्चा फिर से मेरी गोद में आया है, आप गोपियों ने मेरी गोद फिर से भर दी है। मैया गदगद है, कन्हैया लाल को देखकर आनंद में है। राक्षसी कन्हैया को लेकर चली थी, फिर भी आपने हमारी गोद फिर से भर दी है, मैं आप सबका उपकार कभी नहीं भूलूंगी, यशोदा मैया कहती है। गोपियों ने यशोदा मैया को उलाहना दिया, शिकायत करी, क्या? अरे मैया ये बता, उस राक्षसी की गोद में लाला क्यों पधराया? तूने बालकृष्ण लाल गोद में क्यों दिए? देख मैया तू तो है भोरी भारी, बाहर से जो सुंदर दिखे ना, भीतर से कभी कभी वो राक्षस होए, वाके चरित्र की पहचान ना होए। हाँ, बाहर के कपड़ों को देखकर विश्वास न कर। मैया ने कहा, अरे गोपी मेरी बुद्धि भ्रष्ट है गई थी, बालक पहला है ना, इससे मुझे बालक का लालन पालन करने को तरीको ना आवे, मैं ठीक से ना जानूं बालक को कैसे लालन पालन करने हो, काके हाथ में देनो पड़े ना देनो पड़े। गोपी कहती है, मैया अब कोई आवे ना तो कन्हैया को उसकी गोद में मत दियो, आज तो नारायण की कृपा है गई, लाला बच गयो, राक्षसी मर गई। मैया राक्षसी के स्पर्श से ये हमारे कन्हैया को नजर लग गई होगी, चल लाला की नजर उतारे। देखो यशोदा मैया बड़ी भोरी है, मैया को तो अभी तक नजर उतारना भी नहीं आता, नजर उतारने का मंत्र भी नहीं आता, कभी उतारा ही नहीं आता। एक गोपी बालकृष्ण लाल को, कन्हैया लाल को लेकर उठाकर गौशाला में ले गई। बोलिए श्री गौ माता की जय।
नंद बाबा के घर में अनेक गैया हैं। बाबा के 9 लख धेनु ललाम, अमित दधि सद माखन अभिराम। 9 लाख गैया हैं नंद बाबा के। एक गोपी उठाई और बालकृष्ण लाल को लेकर के चली गई गौशाला में। एक गैया है, उसका नाम है गंगी। जिस गैया से नजर उतरवा रहे हैं ना आज बालकृष्ण लाल की, उसका नाम है गंगी। ये गंगी से ही नजर क्यों उतरवा रहे हैं? अजी गंगी गाय का ना दूध बालकृष्ण को बहुत भाता है। गंगी गैया को कन्हैया बहुत प्यार करता है। गंगी गैया का ऐसा नियम था कि बालकृष्ण लाल के दर्शन के बिना वो पानी नहीं पीती थी, वो खाना भी नहीं खाती थी। ग्वाल जब आकर दूध दूहने लगते ना, एक बूंद भी दूध नहीं देती वो। गंगी गैया हम के पुकारती, मानो कह रही है बालकृष्ण को जगाओ, मुझे दर्शन कराओ। यशोदा मैया कन्हैया को जगाकर गौशाला में ले आती। कन्हैया सुबह सबसे पहले गायों का दर्शन करता है। कन्हैया रोज सुबह सर्वप्रथम गैयान को दर्शन करे। यशोदा मैया की ऐसी भावना है कि गैयों के आशीर्वाद से ही मेरा पुत्र हुआ है, अन्यथा 55 वर्ष की अवस्था में मुझे पुत्र कहाँ होता, मुझे कोई आशा नहीं थी। इसलिए कन्हैया के उठते ही, जागृत होते ही मैया उसको गौशाला में ले जाती है। बालकृष्ण लाल के दर्शन होते ही गंगी गैया को बड़ा आनंद होता है, बड़ी प्रसन्न होती है। देखते ही दूध की धारा उसके थनों से बहने लग जाती है। उस गंगी गैया का ऐसा नियम था, कन्हैया के दर्शन के बिना पानी नहीं पीती। जैसे कई लोग मंगला दर्शन के लिए जाते हैं ठाकुर जी के, वृंदावन में खूब मंगला दर्शन होते हैं, जाते हैं, पर घर से चाय पानी जलपान करके झूमते हुए दर्शन करने जाएंगे। और जो लोग दर्शन नहीं करने जाते उनसे तो बेहतर ही है कि चलो चाय पानी जलपान करके जाते। पहले पेट की पूजा फिर परमात्मा का दर्शन, ये भी कोई बात बनी? देखो भैया एक बात है, जहां पेट में कुछ गया रजोगुण बढ़ेगा। पेट में जहां कुछ गया ना तो रजोगुण बढ़ेगा, कुछ कर्म करने का मन होगा। अच्छा, पेट अगर हल्का है तो सात्विक भाव तुरंत आने लगते हैं, जागृत हो जाते हैं। इसलिए पेट में 1/4 ही खाना चाहिए। हाँ, जिसका पेट एकदम शुद्ध होता है उसका मन भक्ति में रंग जाता है। उस समय पे हम ध्यान करें, भक्ति करें, बहुत लाभ होता है कम समय में, जब पेट बिल्कुल शुद्ध हो। जैसे एकादशी के दिन, जागरण से पहले, जागरण में, जागरण के बाद, एकदम शुद्ध पेट है। गोपी नजर उतारने के लिए बालकृष्ण लाल को गंगी गैया के पास लाई। उसने कैसे नजर उतारी? सब लोग सीख लो नजर उतारना आज। जिनको ना आवे सीख लो, जिनको आवे थोड़ा सुधार भी कर लो। गंगी गैया की पूंछ गोपी ने हाथ में ले ली और उस पूंछ को 3 बार कन्हैया लाल के चरणों से मुख तक पूरा सर्वांग घुमा दिया। 3 बार गंगी गैया के पूंछ से लाल जी के चारों ओर। क्या कहती है पूंछ घुमाकर? मेरे कन्हैया को किसी की नजर लग गई हो, किसी की ग्रह बाधा हो गई हो, बाहर से कुछ अलाय बलाय आ टपकी हो तो निकल जाएं। तो निकल कर कहाँ जाएं? इस गंगी गैया की पूंछ में चली जाएं। मेरा कन्हैया प्रसन्न है जाए, हमारा कन्हैया तो आनंद में रहे। देखो ऐसा विलक्षण गोपियों का भाव है। लाल जी की नजर उतारकर गोपी कहती है, मैया अब आप लाला को स्नान कराओ। देखो ग्रहण के बाद हम लोग को भी स्नान करना है, 6:45 बजे, उसके पहले नहीं करना। स्नान करके ठाकुर जी का पट उठा के कुछ सेवा करके भोग राग, फिर थोड़ा दान कुछ न कुछ जिस भी रूप में। अच्छा, तो कहती है माता से, मैया यशोदा से, गोपी कह रही है, नजर उतार ली, वही गोपी कहती है, मैया लाला को स्नान करा। क्यों? राक्षसी का स्पर्श हुआ था ना, स्नान करा। तो स्नान कैसे होगा? गौमूत्रेण साना पीत्वा पुनर्गोरजास भगम रक्षाम चक्रुश्च चक्रता द्वादशांगेषु गाम भी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं 10वें स्कंद का 6ठा अध्याय चल रहा है, 5वें में ही नंदोत्सव हुआ है। आराम से चलना है। 10वें स्कंद के लिए तो भागवत सुनी जा रही है,
भागवत कही जा रही है, इसका तो रस लेना है। कन्हैया को गाय का गोबर मलमल के गौमूत्र से नहलाया। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसाभकम। पहले तो गौमूत्र से स्नान कराया, गौ रज से मला, गोबर से गाय के मला। देखो गाय के गोबर में अनेक जंतुओं को, कीटाणुओं को, विषाक्त अणुओं को मारने की शक्ति होती है। लाल जी को, बालकृष्ण लाल को मांगलिक स्नान कराया। पहले गोबर से मला, जैसे हम लोग साबुन से कभी नहाते हैं तो वो गोबर से मला जाता है, उनको गाय के चरण की रज से मला जाता है। उसके बाद मांगलिक स्नान गौमूत्र से होता है। फिर यशोदा मैया कन्हैया लाल को गोद में लेकर बैठती है, गोपियां चारों ओर बैठ जाती हैं। अब शुद्धोदक जल से भी स्नान हो जाना चाहिए, श्रृंगार भी तो होगा बालकृष्ण लाल का। ये गोपियां ऋषि रूपा हैं, बड़े बड़े ऋषि हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, पर उनकी बुद्धि से काम निकलता नहीं है। बुद्धि में काम घर करके बैठता है। जब हम परमात्मा से मिलेंगे तब हमारा ब्रह्म स्पर्श होगा, तब हमारी बुद्धि से काम बिल्कुल निकल जाएगा। इस भावना से ये ऋषि गोपी रूप धारण करके आए। इतनी तपस्या करके काम नहीं निकला, अब गोपी बन के चलो, भगवान का स्पर्श होगा तो हम काम से छूट जाएंगे, हमारा ब्रह्म संबंध, ब्रह्म स्पर्श दृढ़ हो जाएगा। ऋषि होने के बाद ही गोपी हो सकते हैं। सावधानी से श्रवण करो, ये गोपी भाव बड़ा दुर्लभ है, अद्भुत है, ये सहज भाव नहीं है। ऋषि होने के बाद ही गोपी हो सकते हैं। गोपियाँ कोई साधारण नहीं है, अनेक जन्मों की ऋषि हैं। गर्ग संहिता में तो 20 प्रकार की गोपियों का प्रसंग आया है। आएगा आनंद धीरे धीरे, अभी तो ये अनेकों जन्मों की ऋषि हैं, इनको मंत्रों का ज्ञान परिपूर्ण है। एक एक तो मंत्र बोलती हैं। अव्याद जंघोग्री मणिमांस्तव जानवधोरु यज्जोच्युतः कटितटम जठरम हयास्य हृतकेशवस त्वदुर ईश इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मुख मुरुक्रम ईश्वरः कम। इनको बड़े बड़े मंत्रों का ज्ञान है। मंत्रों का ज्ञान क्या होता है देखो, गोपी कह रही है। कन्हैया को लेकर स्नान करा लिया, शुद्ध जल से भी स्नान हो गया, चलो श्रृंगार हो गया। अब कैसे कामना करती हैं, हमारे घर के भगवान नारायण तुम्हारे चरणारविंद की रक्षा करें। हे कन्हैया, तू अभी घर में दौड़ा भागी तो कर नहीं रहा, भी छठी है, तेरे चरण की वो रक्षा करें भगवान नारायण। और जो मणिमान भगवान है तुम्हारी जंघा की रक्षा करें। भगवान विष्णु तेरे हाथों की रक्षा करें, और जनार्दन वासुदेव तेरे कंठ की रक्षा करें। मुख की रक्षा कौन करेगा? तेरे मुखारविंद की, श्रीमुख की रक्षा तो वामन भगवान करेंगे। क्रीडंतम पातु गोविंदः शयानम पातु माधवः। जब मेरा कन्हैया खेलने जाए तो भगवान गोविंद उसकी रक्षा करें। हमारा कन्हैया जब सोवे तो माधव राय उसकी रक्षा करें। हमारा कन्हैया कोई स्वप्न देखने लग जाए और बालक घबराए नहीं स्वप्न में, उसको बढ़िया प्रगाढ़ निद्रा आवे, तो हे माधव राय मैं आपके चरणों में बार बार वंदन करती हूँ। गोपियाँ कह रही हैं, हे माधव जी, हे भगवान माधव, माधव हैं ये, लक्ष्मीपति है, आपको बार बार प्रणाम करते हैं। क्यों? मेरे कन्हैया की रक्षा करना, नींद में बुरे स्वप्न ना आए, घबराए नहीं। अरे गोपी जानती नहीं, जिस माधव राय को वो मना रही है वो माधव राय यशोदा की गोद में विराजमान है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। तो चरणों से मुखारविंद तक के कन्हैया के सर्वांग को गोपी धीरे धीरे सहला रही है। आदि नारायण परमात्मा के नाम का कीर्तन करती हुई सखियां परमात्मा को मना रही हैं। क्या? मेरे कन्हैया का सर्वकाल में रक्षा करना। हाँ, इसलिए नारायण को मना रही हैं गोपियां, कीर्तन कर करके, नाम कीर्तन करके मना रही हैं। हम लोग भी नाम कीर्तन करेंगे कन्हैया लाल की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।
दो पल नाम संकीर्तन बोल के वाणी को हम लोग विराम देंगे। 6:15 बजे तक ग्रहण का भी काल पूरा हो जाएगा। आप लोग भी प्रेम से बोलना, बांके बिहारी जय हो तिहारी। बांके, प्रेम से बोलो, ग्रहण काल है, कीर्तन करो दो पल। बांके बिहारी जय हो तिहारी, बांके बिहारी लाला जय हो तिहारी, बांके बिहारी लाला जय हो तिहारी, लाला जय हो तिहारी, जय हो तिहारी लाला जय हो तिहारी, बांके बिहारी जय हो तिहारी, रमण बिहारी जय हो तिहारी, गिरिवर धारी जय हो तिहारी, रास बिहारी जय हो तिहारी, श्री बांके बिहारी जय हो तिहारी, बांके बिहारी जय हो तिहारी, जय हो तिहारी लाला जय हो तिहारी, जय हो तिहारी प्रभु जी जय हो तिहारी, बांके बिहारी जय हो तिहारी, बांके बिहारी जय हो तिहारी। बगल में बिहारी जी हैं, बगल में बिहारी जी हैं, सोच रहे होंगे भैया थोड़ा तो रुको, ग्रहण पूरा ही हो रहा है, क्यों इतना हल्ला मचाओ अंत में। बांके बिहारी जय हो तिहारी, रमण बिहारी जय हो तिहारी, गिरिवर धारी जय हो तिहारी, रास बिहारी जय हो तिहारी, जय हो तिहारी लाला जय हो तिहारी, श्री बांके बिहारी जय हो तिहारी, बांके बिहारी जय हो तिहारी, अवध बिहारी जय हो तिहारी प्रभु जी, अवध बिहारी जय हो तिहारी, श्री कनक बिहारी जय हो तिहारी, हाँ जी कनक बिहारी जय हो तिहारी,
बांके बिहारी जय हो बिहारी, बांके बिहारी जय हो तिहारी, बांके बिहारी जय हो तिहारी। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल जू की जय, श्री रास बिहारी भगवान की जय, श्री गिरवरधारी भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। कमेंट देना। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य है। जय श्री राम, जय श्री महाराज। अनेन कर्मणा परमेश्वर प्रिय नाम नाम मम सर्वस्व। जय श्री राम।